हेलो स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में मैंने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि आप एलिमेंट्स जो हैं इनके सिंबल और इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो याद कर लेना। वो कुछ लेटेंट्स भी मैंने आपको बता दिए थे। आज हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले फॉर्मूले बनाने सीखने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी पोजीशन क्या है। जैसे अगर कोई आपसे आपका एड्रेस पूछे तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आपके स्टेट का नाम, फिर आप स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो तहसील है, फिर तहसील के बाद में आपका जो भी वार्ड या जो भी आपका मोहल्ला है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की भी पोजीशन होती है। उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम उसके आइडेंटिफाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए मैंने एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है कि सबसे बड़ा होता है ऑर्बिट, अर्थात जिस तरह से हम इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये आपका राजस्थान है। उसके अंदर होता है सब सेल या सब ऑर्बिट, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। और उसके अंदर भी होता है ऑर्बिटल, इसको हम ऐसा कह सकते हैं ये आपका मोहल्ला या आपका कॉलोनी है। और इस ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। अर्थात इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल होता है। उसके अंदर सब सेल सब ऑर्बिट होता है। उसके अंदर ऑर्बिटल होता है। उस ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन विराजमान है या इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको मैं एक और डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाया है। ये जो बीच वाला गोला लिया ये न्यूक्लियस है, अर्थात ये सेंटर है। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं सम्मिलित रूप से। और इसके बाहर ये जो बनाए हैं यही ऑर्बिट है, यही सेल है और यही एनर्जी लेवल है। और इस ऑर्बिट या जो सेल या जो एनर्जी लेवल है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 2n², जो आपको याद रखना है। जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ सेल। n नंबर ऑफ सेल है, जो सेल आप यूज कर रहे हो उसको रख दीजिएगा। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 से लेकर कुछ भी हो सकती है, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो मैंने प्लस के साथ बनाया ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर वाला पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, छठा, इस तरह से बनते जाएंगे। पहला जो होता है उसको के बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको एल बोलते हैं, तीसरा जो होता है उसको एम बोलते हैं, चौथा जो होता है उसको एन बोलते हैं। याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये तो न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो गोले बनाए गए हैं वो सारे सेल हैं। जैसे पहला सेल उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। दूसरा आपका एल है, दूसरा सेल एल है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया। तीसरा आपका जो सब सेल है थर्ड वाला वो एम है। यहाँ पर एन की वैल्यू थर्ड रखेंगे, थर्ड का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। फोर्थ वाला जो आपका एन है, तो एन की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 32। इसका मतलब क्या हुआ? 2 8 18 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। अर्थात एक सेल के अंदर के वाले में 2, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 32। 2 8 18 32 ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अर्थात एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n², और उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हैं 2 8 18 और 32। हाँ, अब मैं यहाँ से कुछ पॉइंट और बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हमें पहले याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के याद होने से हमें किसी भी केमिकल फॉर्मूला बनाना आएगा। और अगर हम जब केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे तो उससे हम एक केमिकल रिएक्शन को ईजिली बना पाएंगे या ईजिली लिख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पहले याद करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और आपसे कहा था कि आप सारे एलिमेंट्स को याद कर लेना, तो याद करो। मैंने नंबर 1 पर हाइड्रोजन को बताया था। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम के नंबर 2 पर आता है, तो इसके जो सेल है उसमें 2 होते हैं। तो मैंने कहा था कि के जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन भी इसी में होगा और हीलियम भी के में होगा। तो हाइड्रोजन भी के में होगा, हीलियम भी के में होगा, और इसमें एक और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको 1s² से, इसको 2s² से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है, ये हायर क्लास है, जब हम बात करेंगे तब इनका हम यूज करते हैं।
तो हीलियम जो है ये डुप्लीकेट कंप्लीट है और एक नोबल गैस भी है, अर्थात यहाँ पर हीलियम के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो नोबल गैस वो होती है जिनके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम में 2 हैं इसलिए इसको डुप्लेट बोलते हैं। इस वैलेंसी शेल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब आता है लिथियम। लिथियम के अंदर 2 1, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट जो सेल है के वाले उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन में भर सकता हूँ, तो 2 मैंने भर दिए। तो अब जो नेक्स्ट तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेक्स्ट के बाद एल वाले में जाएगा। अब हमें पता है कि एल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो जब तक ये 8 नहीं हो जाएंगे तब तक एल में भरे जाएंगे। ऐसे बेरिलियम में 2, फिर बोरोन में 3, फिर कार्बन में 4, फिर नाइट्रोजन में 5, फिर ऑक्सीजन में 6, फिर फ्लोरीन में 7। ऐसे ही फिर आप देखिएगा फ्लोरीन में 7 है, उसके बाद में नियोन में 8। अब हमें पता है कि फर्स्ट में मैक्सिमम 2 और सेकंड में मैक्सिमम 8 भर सकते थे, तो यहाँ 2 और 8 भर दिए मैक्सिमम, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इसको हम नोबल गैस भी कहते हैं। तो याद रखना, फर्स्ट सेल है आपका के, उसमें मैक्सिमम 2, दूसरा सेल आपका एल, उसमें मैक्सिमम 8। अब आपका तीसरा सेल आता है एम, जिसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो अब आप देखिएगा, मैंने एक लाइन लिखी है, उसको आप स्पेशली ध्यान रखें। 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्लास ऑफ एनी एलिमेंट। कोई सा भी एलिमेंट होता है उसकी जो क्लास होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट है, अगर उसकी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी होती है और वह किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता। तो 8 इलेक्ट्रॉन की, जिस भी एलिमेंट के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। अब आती है बात सोडियम। सोडियम में हमें पता है कि के और एल दोनों कंप्लीट है, ये के है ये एल है, दोनों कंप्लीट है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो के एल के बाद एम में जाएगा, एम में 1 आएगा। फिर मैग्नीशियम 2 8 2 आएगा। फिर एल्यूमिनियम 2 8 3 आ जाएगा। फिर सिलिकॉन में 2 8 4 आ जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस में फिर 2 8 5 आ जाएगा। फिर सल्फर में 2 8 6 आ जाएगा। फिर क्लोरीन में 2 8 7 हो जाएगा। ऑर्गन में 2 8 8 हो जाएगा। अब आप देखो 8 वापस पूरा हो गया, इसलिए इसको हम वापस क्या बोल देंगे, नोबल गैस, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ऐसे फिर पोटेशियम में 2 8 8 1 होगा। फिर कैल्शियम में 2 8 8 2 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक और मैं बात बता दूं बेटा कि एस और पी क्या है, थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। एस जो है वो एक कक्षक है, ऑर्बिट है। एस एक आपका ऑर्बिटल है। इस एस ऑर्बिटल में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और पी ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आप देखिएगा एस में मैंने जहाँ भी एस लिखा है वहाँ पर मैक्सिमम 2 ही भरे हैं, और जहाँ भी मैंने पी लिखा है वहाँ पर मैक्सिमम 6 भरे हैं। तो देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो पी में हमें मैक्सिमम 6 बनने हैं और एस में हमें 2 भरने हैं। इनके बारे में कोई बात नहीं, हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तब इनके बारे में और बता दूंगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या है, तो बेटा बहुत सीधी सी बात है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट एटम, एक एटम की कंबाइंड होने की जो टेंडेंसी है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनके जो जुड़ने की टेंडेंसी है इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। चलो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन है, हमें पता है कि पैरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, और 8 नंबर पर आता है तो उसके जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 और 6 है, एटॉमिक नंबर 8 है। 8 है तो पहले सेल में तो 2 आएंगे। अब आप बताओ 8 में से 2 को रिमेन करेंगे तो कितने बच गए, 6, तो इसके वैलेंसी सेल में 6 है। अब आप बताओ इसके वैलेंसी सेल में 6 है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, 6 + 2 = 8, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। अर्थात इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। चलो इसको मैं समझा देता हूँ। देखिएगा ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। पहला सेल है के में 2 इलेक्ट्रॉन है। के बाद एल वाले में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ऐसा ये दूसरा एटम आपका, दोनों एटम जब कंबाइंड होंगे तो आपको पता है इसके वैलेंसी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, इसके वैलेंसी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, तो दोनों कंबाइंड होकर एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयरिंग होगी तो दोनों के पास 2 2 हो गए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका फॉर्मेट हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट है वो सुने आप। 8 electron in outermost shell is considered the most stable state of an atom as the shell will be full occupy। हाँ, तो मैंने भी कहा था कि कोई भी जो आपका एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है और वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। दूसरा, एटम कैन आइदर डोनेट और रिसीव इलेक्ट्रॉन ओनली वैलेंसी सेल।
हाँ, याद रखना, वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो डोनेट किए जाते हैं और वही रिसीव किए जाते हैं। वैलेंसी सेल के अलावा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होते, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन न तो डोनेट किए जाते हैं न उनमें कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल विच डोनेट और रिसीव इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट नॉन एज वैलेंसी। अर्थात हम वैलेंसी की एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि आपके वैलेंसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वैलेंसी सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट और रिसीव, जितने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट और रिसीव करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। अर्थात शॉर्ट में हम कहें तो ऐसे कहते हैं कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है, या तो उसको रिलीज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वही उसकी वैलेंसी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। ऐसे एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं, सोडियम के पास है 281। आप देखिएगा इसके वैलेंसी सेल में 288 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।